नमस्कार। आप सभी का एस टू लव मार्क चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सफलता और आगे बढ़ने की एक अनमोल प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी 3 भागों में प्रस्तुत की गई है, जिसमें जीवन में संघर्ष, धैर्य और विजय का संदेश छिपा है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हर भाग में आपको सफलता की नई राह दिखाने वाला एक महत्वपूर्ण सबक मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं प्रेरणा की ओर। की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव के एक युवा युवक अर्जुन से। अर्जुन का जीवन आजकल कुछ खास नहीं था, सिर्फ पढ़ाई और काम के बीच व्यस्तता। कोई दिशा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। उसे लगता था कि दुनिया में एक सच्चा उद्देश्य है, लेकिन वह उसे नहीं समझ पा रहा था। जब भी वह अपनी जिंदगी पर सोचता, उसे निराशा ही हाथ लगती। सब कुछ ठीक था, लेकिन अंदर ही अंदर वह कुछ और चाहता था। अर्जुन के मन में सवाल उठते रहते थे। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? उसकी आत्मा में बेचैनी थी, लेकिन उसका दिल किसी भी हल की तलाश में नहीं था। एक दिन उसके जीवन में एक मोड़ आता है जो उसकी सोच को बदल देता है। अर्जुन के गांव के पास एक मंदिर था, जहां हर दिन कई लोग पूजा के लिए आते थे। एक दिन अर्जुन ने वह मंदिर जाने का निश्चय किया। मंदिर का वातावरण शांति और आध्यात्मिकता से भरा हुआ था, और यहाँ हर कोई अपने दुखों और समस्याओं से उभरने के लिए भगवान से प्रार्थना करता था। अर्जुन ने सोचा कि शायद इस मंदिर में जाकर उसकी समस्या का हल मिल जाए। मंदिर में जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है गुरुजी से, जो मंदिर में साधना कर रहे थे। गुरुजी एक वृद्ध और अनुभव से भरपूर साधु थे, जिनकी आंखों में गहरी शांति और ज्ञान था। अर्जुन ने उनके पास जाकर पूछा, गुरुजी, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है। क्या आप मुझे बताने में मदद कर सकते हैं कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? गुरुजी मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा उद्देश्य केवल तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। जीवन का असली उद्देश्य पूजा, साधना और आत्मज्ञान के माध्यम से पाया जाता है। जब तुम भगवान से जुड़ते हो, तब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन गुरुजी, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास समय नहीं है साधना के लिए। गुरुजी ने उसे समझाया, साधना सिर्फ समय का मामला नहीं है, यह तुम्हारे मन और दिल की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारा मन शुद्ध हो और तुम्हारी भक्ति सच्ची हो, तो भगवान हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। अर्जुन गुरुजी की बातें समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि यह सब बहुत जटिल है। उसने सोचा कि शायद वह शुरुआत में साधारण पूजा से शुरू कर सकता है। गुरुजी ने उसे एक सरल पूजा विधि बताई। रोज सुबह सूर्योदय से पहले भगवान के नाम का जाप करना, एक सफाई प्रक्रिया के रूप में स्नान करना और ध्यान लगाना। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे मन को शांत करने के लिए यह सबसे प्रभावी तरीका है। अर्जुन ने यह सोचा, क्या मैं यह कर पाऊंगा? लेकिन गुरुजी की बातें दिल में बैठ गईं। उसने तय किया कि वह इसे एक अवसर के रूप में देखेगा और धीरे धीरे इसका पालन करेगा। अर्जुन ने अपने दिन की शुरुआत पूजा से करने का निर्णय लिया। सुबह सुबह वह उठता और नदी में स्नान करके पूजा के लिए आवश्यक सामग्रियां इकट्ठा करता। उसने सबसे पहले भगवान के नाम का जाप करना शुरू किया, लेकिन उसका मन बार बार भटकता। उसे अपने काम, परिवार और भविष्य के बारे में सोचने की आदत थी। पूजा करते समय उसका मन शांत नहीं हो पाया। वह महसूस करता था कि वह सिर्फ बाहरी रूप से पूजा कर रहा है, अंदर से वह पूरी तरह से उपस्थित नहीं था। अर्जुन ने सोचा, क्या यह तरीका सच में मुझे शांति दे पाएगा? क्या मैं कभी मन से पूजा कर पाऊंगा? उसकी मनस्थिति बिल्कुल उलझन में थी। उसने गुरुजी से एक और बार मिलने का निश्चय किया। अर्जुन ने गुरुजी से अपनी समस्या साझा की। गुरुजी ने उसे शांत होकर ध्यान लगाने की सलाह दी और कहा, भक्ति सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। जब तुम पूरी तरह से अपने मन, आत्मा और शरीर को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हो, तभी तुम्हारी पूजा सफल होती है। पूजा की सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रद्धा और विश्वास। अगर तुम विश्वास रखोगे तो तुम्हारी साधना फलित होगी। गुरुजी ने आगे कहा, तुम्हारे मन में कई विचार आते हैं, यह स्वाभाविक है, लेकिन जब तुम उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हो,
तो वह सब शांति में बदल जाता है। ध्यान और पूजा के द्वारा तुम अपने अंदर की आंतरिक शांति को पा सकोगे। अर्जुन ने गुरुजी की बातों को गंभीरता से सुना और महसूस किया कि उसे अपनी पूजा की प्रक्रिया में गहरी श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। उसने गुरुजी से पूछा, क्या मुझे अब भी साधना और पूजा का पूरा लाभ मिलेगा जब मुझे लगता है कि मैं पहले जैसा सच्चा भक्त नहीं हूं? गुरुजी ने कहा, यह कभी देर नहीं होती अर्जुन। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। बस अपनी साधना में ईमानदारी रखो और हर कर्म को भगवान के लिए करो। तुम्हारी भक्ति में सही दिशा आएगी। अर्जुन ने धीरे धीरे पूजा के प्रति अपनी आस्था बढ़ाई और गुरुजी की सलाहों पर अमल किया। उसने अब पूजा में ध्यान और सच्ची श्रद्धा का अभ्यास करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका मन अब पहले से ज्यादा शांत और स्थिर है। भगवान के नाम का जाप करते हुए वह खुद को भगवान से जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। लेकिन फिर भी अर्जुन के मन में एक संदेह था। उसने सोचा, क्या मुझे यह साधना आगे बढ़ानी चाहिए? क्या मैं सच्चे भक्ति मार्ग पर हूं? तभी एक दिन उसे महसूस हुआ कि भगवान की भक्ति का रास्ता एक लंबा और कठिन है। लेकिन अगर मन, आत्मा और शरीर पूरी तरह से समर्पित हो जाए तो वह रास्ता खुद को पूरी तरह से प्रस्तुत कर देगा। अर्जुन की साधना की यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंचती है। उसने भक्ति मार्ग की शुरुआत की है, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है। गुरुजी के मार्गदर्शन में वह आगे बढ़ता है और उसकी भक्ति का रास्ता कठिनाइयों से भरपूर होता है। अर्जुन का संदेह और संघर्ष उसकी आंतरिक ताकत को जगाता है। क्या वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाएगा? क्या वह सच्ची भक्ति का अनुभव कर सकेगा? अर्जुन ने गुरुजी की दी हुई पूजा विधि को अपनाना शुरू कर दिया था। हर दिन वह जल्दी उठकर स्नान करता, भगवान के नाम का जाप करता और ध्यान में बैठता। शुरुआत में यह सब उसे कठिन और असंभव सा लगता था। कामकाजी जीवन की व्यस्तता और भीतर के अशांत विचारों के कारण पूजा का असली लाभ महसूस नहीं हो पा रहा था। दिनों के साथ अर्जुन ने महसूस किया कि पूजा के दौरान उसका मन कभी शांत नहीं रहता। एक तरफ उसे हर रोज की कठिनाइयां और पारिवारिक जिम्मेदारियां परेशान करती थीं। वहीं दूसरी ओर भगवान से जुड़े साधना के अनुभव की कमी उसे महसूस होती थी। वह सोचता, क्या सचमुच भक्ति में कोई शक्ति है? क्या यह मेरे जीवन को बदल पाएगी? एक दिन अर्जुन ने अपने दिल की बात गुरुजी से साझा की। गुरुजी, मैं रोज पूजा करता हूँ, भगवान का जाप करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। मेरा मन पूरी तरह से शांत नहीं हो पाता। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? गुरुजी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, साधना में शुरुआत हमेशा कठिन होती है। यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धता का सफर है और यह रास्ता धीमे धीमे दिखता है। पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं है, यह तुम्हारे अंदर की एक आंतरिक प्रक्रिया है। तुम्हारा मन भटकता है क्योंकि तुम्हारी आस्था पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है। भक्ति के रास्ते में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। गुरुजी ने उसे समझाया, तुम्हारी पूजा तभी असरदार होगी जब तुम उसे दिल से करोगे। भगवान केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की भावनाओं और श्रद्धा को महसूस करते हैं। जैसे तुम किसी को प्यार करते हो, वैसे ही भगवान से प्रेम करो। पूजा तब सफल होती है जब तुम अपने मन को शुद्ध करने की कोशिश करते हो और उस प्रेम से भगवान के साथ जुड़ते हो। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब उसे यह समझने की आवश्यकता थी कि पूजा और भक्ति के इस गहरे अर्थ को कैसे अपनाया जाए। गुरुजी ने अर्जुन को ध्यान पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। तुम जितना अधिक ध्यान लगाओगे, उतना ही तुम्हारा मन शांत होगा। ध्यान में ही भगवान से मिलने का वास्तविक अनुभव होता है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत होगा, तभी तुम्हें वास्तविक आनंद का अनुभव होगा। अर्जुन ने गुरुजी की सलाह मानी और ध्यान करने का अभ्यास करना शुरू किया। लेकिन ध्यान के दौरान उसका मन बार बार दुनिया की चिंताओं में उलझ जाता। हर बार उसे यह लगने लगता कि वह ध्यान में सफल नहीं हो पा रहा। उसके मन में सवाल उठते, क्या मुझे कभी सच्चा ध्यान मिलेगा? क्या मेरा मन कभी शांत हो पाएगा? एक दिन
अर्जुन ने ध्यान के दौरान अपनी सारी चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित करने की कोशिश की। वह सोचने लगा, अगर मैं सच में भगवान से जुड़ना चाहता हूं, तो मुझे इन सब बाहरी चीजों को छोड़ देना होगा। मुझे अपने मन को पूरी तरह से शांत और समर्पित करना होगा। और तभी एक अद्भुत अनुभव हुआ। अर्जुन को लगा जैसे उसका मन अचानक शांति से भर गया हो और वह भगवान के करीब महसूस करने लगा। वह धीरे धीरे समझने लगा कि पूजा और ध्यान केवल बाहरी क्रियाएं नहीं है, बल्कि ये दिल से जुड़ी एक प्रक्रिया है। पूजा का असली अर्थ है आत्मा की शुद्धि, जिसमें आस्था और प्रेम की शक्ति शामिल होती है। हालांकि अर्जुन अब अपने ध्यान में कुछ शांति महसूस करने लगा था, फिर भी उसकी सांसारिक समस्याएं और जिम्मेदारियां उसे परेशान करती। वह सोचता, मैं भगवान से जुड़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी रोज की समस्याएं सामने आती हैं। क्या भगवान मुझे इस रास्ते पर चलने में मदद करेंगे? एक दिन अर्जुन के पास एक बड़ा संकट आ जाता है। उसके पिता की तबीयत खराब हो जाती है और घर में पैसों की कमी हो जाती है। अर्जुन के मन में यह सवाल उठता है कि वह भक्ति में समय क्यों दे रहा है, जबकि उसका परिवार संकट में है। उसकी आस्था डगमगाने लगती है और वह सोचने लगता है, क्या भक्ति और पूजा मेरे परिवार के लिए कुछ कर पाएगी? उसकी मानसिक स्थिति में उथल-पुथल होती है, लेकिन वह गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी से मिलने के बाद वह अपनी समस्याएं और विचार साझा करता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, भक्ति का मार्ग सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है। जब तुम भगवान से प्रेम करते हो, तब तुम्हारी चिंताएं और समस्याएं स्वतः हल होती जाती है। भगवान तुम्हारे हर कर्म को देखता है और तुम्हारे हृदय की शुद्धता के आधार पर तुम्हें रास्ता दिखाता है, गुरुजी ने कहा। जब तुम अपने कर्मों में ईमानदारी से भगवान का ध्यान रखते हो, तो वह तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा दिखाएंगे। भक्ति का असली उद्देश्य यही है कि तुम भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों में सच्चे रहो और हर कार्य को उनका नाम लेकर करो। अर्जुन को गुरुजी की बातों ने एक नई ऊर्जा दी। उसने महसूस किया कि भगवान सिर्फ पूजा में नहीं, बल्कि हर कार्य में रहते हैं। अब अर्जुन ने अपने मन में यह ठान लिया कि वह अपनी कठिनाइयों के बावजूद भक्ति को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाए रखेगा। अर्जुन ने अपनी भक्ति को एक नई दिशा देने का फैसला किया। अब वह पूजा और ध्यान में अधिक सच्ची श्रद्धा और प्रेम से जुड़ा था। उसका मन पहले से ज्यादा शांत होने लगा था और उसके अंदर एक आंतरिक शांति का अनुभव हो रहा था। वह अब समझने लगा था कि पूजा केवल एक बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता की प्रक्रिया है। अब अर्जुन को यह समझ में आने लगा था कि सच्ची भक्ति केवल भगवान की पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में होती है। चाहे वह परिवार की देखभाल हो, कामकाजी जीवन हो या समाज के प्रति जिम्मेदारी हो, हर कार्य में भगवान का ध्यान रखना ही असली भक्ति है। अर्जुन के जीवन में बदलाव आ रहा था। अब वह हर कर्म को भगवान के नाम से करता था और यह महसूस करता था कि भगवान हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसका मन अब पहले से ज्यादा शांत था और वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगा था। अर्जुन ने महसूस किया कि पूजा और भक्ति का असली अर्थ बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव और श्रद्धा में है। भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी और वह धीरे धीरे इस मार्ग पर चलने लगा था। लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी और भी कई कठिनाइयां और ट्विस्ट उसका इंतजार कर रहे थे। अर्जुन को यह एहसास होता है कि हर मुश्किल के बीच भक्ति और पूजा का रास्ता ही सच्चे समाधान की ओर ले जाता है। भगवान से जुड़ने का वास्तविक अनुभव उसे अभी और गहराई से महसूस करना था। एक छोटे से गांव में रहने वाले 18 वर्षीय अंश की है। अंश एक साधारण किसान परिवार से है, जहां रोजमर्रा की जिंदगी कठिन है। उसके पिता रामनारायण गांव के इकलौते शिक्षक रह चुके हैं, लेकिन अब एक गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर पर है। अंश की मां गृहिणी है और घर चलाने के लिए सिलाई का काम करती है। अंश का सपना है कि वह अपने गांव और परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर करे। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है और उसकी आंखों में बड़े सपने हैं। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपनी मेहनत से बड़ा आदमी बनना। कहानी की शुरुआत गांव के एक दृश्य से होती है।
मिट्टी की सड़कें, खेतों में काम करते लोग और अंश का एक सामान्य दिन। अंश सुबह उठकर पहले अपनी माँ की मदद करता है और फिर स्कूल के लिए तैयार होता है। गांव के स्कूल में पढ़ाई की सुविधाएं कम हैं, लेकिन अंश का जुनून उसे अलग बनाता है। स्कूल में टीचर उसे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अंश के पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते। वह पुराने नोट्स और अपने दोस्तों से उधार ली गई किताबों से पढ़ाई करता है। अंश के दोस्त अक्सर उससे पूछते हैं, तू इतने सपने क्यों देखता है? हमारे गांव से तो कोई कभी बड़ा आदमी नहीं बना। अंश जवाब देता है, बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े सपने देखने पड़ते हैं। अंश के पिता की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है। डॉक्टर ने इलाज के लिए बड़े अस्पताल में जाने को कहा है, लेकिन परिवार के पास पैसे नहीं है। अंश को एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा, स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में पता चलता है, जो उसे शहर में पढ़ने का मौका दे सकती है। वह अपने मेंटर श्री मिश्रा जी से मिलता है। मिश्रा जी उसे प्रोत्साहित करते हैं और परीक्षा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन देते हैं। अंश को परीक्षा की तारीख से ठीक पहले पता चलता है कि उसके पिता की हालत गंभीर है और इलाज के लिए तुरंत पैसे चाहिए। अब उसे 2 विकल्पों में से एक चुनना है, परीक्षा देने शहर जाए, जो उसका भविष्य बदल सकती है, पिता का इलाज कराने के लिए अपनी तैयारी और अवसर को छोड़ दे। अंश दिल पर पत्थर रखकर परीक्षा छोड़ने का फैसला करता है और अपने पिता को बचाने के लिए काम पर लग जाता है। अंश ने अपने पिता के इलाज के लिए अपनी स्कॉलरशिप परीक्षा छोड़ दी थी और अब उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। उसने छोटे मोटे काम करना शुरू किया, जिससे कुछ पैसे जुटा सके और घर की स्थिति सुधार सके। यह समय अंश के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टियों से कठिन था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। अंश का दिल टूट चुका था, क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई के लिए एक बड़ा मौका खो दिया था, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। अपने पिता की देखभाल करने के लिए वह पास के गांव में एक छोटे होटल में काम करने लगता है। सुबह सुबह उठकर वह होटल के मालिक के लिए खाना बनाता और फिर शाम को देर रात तक काम करता। यहाँ तक कि दिन भर के कठिन परिश्रम के बावजूद वह अपनी पढ़ाई जारी रखता। वह रात को थक हार कर किताबों के साथ बैठता और पढ़ाई करता, ताकि उसे किसी भी तरह अपने सपने से दूर न जाना पड़े। अंश का संघर्ष केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक भी था। उसके दोस्तों ने उसे मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे कहने लगे, तुम अभी भी किताबों में सिर घुसाए रहते हो। तुम्हें समझना चाहिए कि जिंदगी केवल किताबों से नहीं चलती। एक दोस्त मोहन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह सपना कभी पूरा होगा? तुम्हारी जिंदगी तो यहीं खत्म हो जाएगी, यहीं गांव में। लेकिन अंश उनके शब्दों को तवज्जो नहीं देता। वह जानता था कि उसे खुद पर विश्वास रखना होगा। अंश के पिता की हालत और खराब होती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर इलाज में देरी हुई तो उनका बचना मुश्किल हो सकता है। अंश की मां के पास पैसे नहीं थे और वह सिलाई का काम करके परिवार का खर्च चलाने की कोशिश कर रही थी। अंश ने मन में ठान लिया कि वह अपने पिता का इलाज करवाएगा। एक दिन अंश को अपने पिता की पुरानी अलमारी में एक गुप्त पत्र मिलता है। पत्र में किसी अज्ञात व्यक्ति का नाम था, जो मदद की पेशकश कर रहा था। अंश को लगता है कि यह किसी दोस्त का पत्र होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से पढ़ा तो यह एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा भेजा गया था, जो गांव में किसी बड़े व्यापारी का रिश्तेदार था। पत्र में लिखा था कि यदि अंश को पढ़ाई में मदद चाहिए तो वह उसे पैसों से मदद कर सकता है। अंश थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है, लेकिन फिर यह सोचकर कि यह उसके पिता के इलाज के लिए जरूरी हो सकता है, उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अंश को बाद में पता चलता है कि जो व्यक्ति मदद का प्रस्ताव दे रहा था वह वही व्यक्ति था जिसने उसके पिता को धोखा दिया था। यह व्यक्ति रामनारायण के पुराने दिनों में उनका साझेदार था, लेकिन वह उनके साथ विश्वासघात करके गांव से भाग गया था। अब वही व्यक्ति अंश से मदद की पेशकश कर रहा था, लेकिन इसके बदले में कुछ शर्तें भी थीं। अंश दुविधा में पड़ जाता है। उसे अपने पिता की मदद करने के लिए इस व्यक्ति से सहायता लेनी चाहिए, या फिर वह इस धोखेबाज से मदद लेने के बजाय अपने कर्तव्यों का पालन करे।
अंश ने जिस व्यक्ति से मदद ली थी वह उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। न केवल वह धोखेबाज था, बल्कि उसके द्वारा दी गई मदद की कीमत अंश के आत्मसम्मान और आदर्शों पर भारी पड़ रही थी। इस हिस्से में अंश को अपनी परिस्थितियों के बीच निर्णय लेने की कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उसे यह समझ में आता है कि सपने पूरा करने के लिए न केवल मेहनत बल्कि सही रास्ते पर चलना भी जरूरी है। अंश के मन में इस समय भारी दुविधा थी। उस धोखेबाज व्यक्ति ने उसे एक बड़ी राशि दी थी जिसे उसने अपने पिता के इलाज के लिए खर्च किया, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह मदद एक चक्रव्यूह की तरह थी। उस व्यक्ति ने जो शर्तें रखी थीं, वे अब अंश के लिए कष्टप्रद साबित हो रही थीं। उसे उस व्यक्ति से और उसके अपने परिवार से यह सब छिपाने की मजबूरी थी। उसे अपने फैसले का खामियाजा भुगतने का डर था, लेकिन वह फिर भी खड़ा रहा। इस संकट की घड़ी में अंश श्री मिश्रा जी से मिलता है, जो उसके मेंटर थे और उसकी हर परेशानी का हल जानते थे। श्री मिश्रा जी उसे सलाह देते हैं, हमेशा अपनी आस्था और आदर्शों पर विश्वास रखो। अगर तुम रास्ता सही चुनते हो तो मंजिल भी सही होगी। श्री मिश्रा जी के शब्दों ने अंश को नई राह दिखाई। वह अब समझ गया कि पैसा तो किसी भी तरीके से मिल सकता है, लेकिन आत्मसम्मान और मेहनत से जो हासिल होता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। अंश ने यह तय किया कि वह अब उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेगा। जितना पैसा लिया था वह लौटा दिया और उसे साफ साफ कह दिया कि वह उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। इस बीच उसके पिता की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, लेकिन इलाज पर खर्च बहुत बढ़ चुका था। अंश ने फिर से छोटे छोटे काम करना शुरू किया, लेकिन इस बार वह किसी भी तरह का समझौता करने के बजाय खुद पर भरोसा रखता था। अंश को अब यह भी पता चला कि जिस व्यक्ति से उसने मदद ली थी वह किसी बड़े घोटाले में शामिल था। इस व्यक्ति ने उसे धोखा देने की कोशिश की थी ताकि अंश उसकी गड़बड़ी में फंसे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके। अंश को यह पता चलता है कि वह वास्तव में उस व्यक्ति के जाल में फंसने ही वाला था, लेकिन उसकी सूझबूझ और श्री मिश्रा जी की सलाह ने उसे इस मुसीबत से बचा लिया। अंश के लिए अब एक और खुलासा हुआ। वह व्यक्ति जिसे उसने दुश्मन माना था, असल में उसका पिता का पुराना दोस्त था और धोखा उसके पिता से हुआ था। अंश को यह महसूस हुआ कि उसके परिवार के पुराने रिश्तों में कई गहरे राज छिपे हुए थे, जिन्हें अब उसे जानने का मौका मिला। लेकिन अब उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह इन सब का सामना कैसे करेगा। अब अंश के पास न तो किसी से मदद की उम्मीद थी, न ही वह धोखेबाज व्यक्ति की ओर देखता था। वह पूरी तरह से आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलने का निर्णय लेता है। उसे यह समझ में आ चुका था कि सफलता के लिए केवल बाहरी मदद नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास और कठिन मेहनत की जरूरत होती है। इस हिस्से में अंश अपनी क्षमता और आत्मविश्वास के बल पर अपने सपनों को फिर से आकार देता है और धीरे धीरे वह एक नई पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाता है। अंश ने श्री मिश्रा जी से मिली सलाह पर अमल करते हुए खुद के आत्मविश्वास को फिर से जागृत किया। उसने सोचा कि अगर वह अपने कौशल को सही दिशा में लगाता है तो कोई भी मुश्किल उसकी राह में नहीं आ सकती। वह अब अपने छोटे से गांव में एक नया कदम उठाता है। वह खुद का एक व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लेता है, एक छोटी सी किताबों की दुकान, जिससे न केवल उसका आत्मसम्मान बढ़े बल्कि वह गांव के बच्चों को अच्छे शिक्षा संसाधन भी उपलब्ध करवा सके। अंश ने पुराने किताबों के बाजार से पुस्तकें इकट्ठा की और उन्हें सस्ते दामों में बेचने की योजना बनाई। हालांकि शुरुआत बहुत कठिन थी, क्योंकि गांव में बहुत कम लोग पुस्तकें खरीदने आते थे, लेकिन अंश ने हार नहीं मानी। उसने किताबों के बारे में बच्चों और उनके माता पिता को जागरूक करना शुरू किया। वह कक्षा में पढ़ाई के दौरान बच्चों को प्रेरित करता था और बताता था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। धीरे धीरे अंश की दुकान पर बच्चों की भीड़ बढ़ने लगी। वह किताबों के अलावा शिक्षा और प्रेरणा देने वाले छोटे छोटे सेमिनार भी आयोजित करता था। यह उसके लिए एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि अब उसे अपने व्यवसाय से एक स्थिर आय मिलनी शुरू हो गई थी।
हालांकि यह सफलता रातों रात नहीं आई थी। अंश ने कड़ी मेहनत की थी और कई रातें जाग कर काम किया था। अंश का व्यवसाय धीरे धीरे गांव में प्रसिद्ध होने लगा। लोग उसकी दुकान पर आकर किताबें खरीदने लगे और बच्चे उसकी प्रेरणा से अपनी पढ़ाई में और ज्यादा मन लगाकर जुट गए। अंश का आदर्श अब गांव के दूसरे बच्चों के लिए एक मिसाल बन चुका था। अंश ने महसूस किया कि अकेले कुछ भी हासिल करना मुश्किल था और यही कारण था कि उसने गांव के अन्य युवाओं को भी अपने साथ जोड़ा। उन्होंने सामूहिक रूप से एक पुस्तकालय बनाने का निर्णय लिया ताकि हर बच्चे को मुफ्त में किताबें मिल सकें। यहां तक कि अंश ने कुछ युवाओं को शिक्षक के रूप में भी प्रशिक्षित किया ताकि वे बच्चों को उचित मार्गदर्शन दे सकें। अंश के व्यवसाय और अच्छे काम की वजह से अब उसे एक बड़ा अवसर मिलने वाला था। एक बड़ी शिक्षा संस्था ने उसे शहर में एक कड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने का न्योता दिया। यह प्रतियोगिता न केवल उसके व्यवसाय के लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी एक बड़ा मौका था। लेकिन यह अवसर एक कठिन निर्णय भी लाया। क्या अंश अपने व्यवसाय को छोड़कर शहर जाएगा या वह अपने गांव में रहकर वही काम जारी रखेगा जो उसने शुरू किया था? अंश ने अब तक अपने संघर्षों, धोखेबाजों से बचने और आत्मविश्वास के साथ अपने छोटे से व्यवसाय को चलाने में जो कड़ी मेहनत की थी, वह अब अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय पर पहुंच चुका था। उसे शहर में बड़ी प्रतियोगिता का न्योता मिला था, लेकिन यह भी उसे अपनी जड़ें और परिवार के साथ अपने कर्तव्यों के बीच चुनाव करने की चुनौती दे रहा था। इस भाग में अंश अपने सपनों को साकार करने के लिए एक बड़ा कदम उठाता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अंश के लिए यह एक जीवन भर का फैसला था। शहर में प्रतियोगिता का न्योता उसे अपार अवसर दे सकता था, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सवाल था कि क्या वह अपने आदर्शों से समझौता करेगा और परिवार और गांव के प्रति अपनी जिम्मेदारी छोड़ देगा। वह श्री मिश्रा जी से एक अंतिम बार सलाह लेने जाता है। श्री मिश्रा जी उसे कहते हैं, सपने केवल सफलता में नहीं होते बल्कि संघर्ष में भी होते हैं। सही निर्णय लेने के लिए तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। अंश इस बात को समझता है और तय करता है कि वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहर जाएगा, लेकिन वह अपने गांव और परिवार के लिए अपना काम और जिम्मेदारी छोड़ने का कोई विचार नहीं करता। अंश शहर जाता है और प्रतियोगिता में भाग लेता है। यह प्रतियोगिता न केवल उसकी शिक्षा से संबंधित थी, बल्कि उसमें उसे बड़े पैमाने पर अपने विचार, कौशल और भविष्य की योजनाओं को प्रस्तुत करना था। अंश ने अपने जीवन के अनुभव और संघर्षों को प्रतियोगिता के मंच पर साझा किया। उसकी प्रस्तुति ने सबका दिल जीत लिया। वह प्रतियोगिता जीतने में सफल नहीं होता, लेकिन उसकी उपस्थिति और विचारों ने उसे एक नई पहचान दिलाई। वह कई बड़े शिक्षा संस्थानों और सामाजिक संगठनों का ध्यान आकर्षित करता है। प्रयासों का फल मिलने लगता है। प्रतियोगिता के बाद उसे कई नए अवसर मिलते हैं, जिनमें शिक्षा से संबंधित प्रोजेक्ट्स और गांव में रोजगार सृजन से संबंधित योजनाओं का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अंश के पुराने व्यवसाय यानी किताबों की दुकान अब एक बड़ी संस्था के सहयोग से चलने लगती है। वह गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, ट्यूशन और कई अन्य संसाधन उपलब्ध कराता है। अंश की मेहनत और संघर्ष ने अब उसे गांव में एक आदर्श बना दिया था। अंश ने अपनी सफलता को अपने गांव के विकास में लगाया। अब उसका सपना केवल अपने परिवार का नहीं था, बल्कि उसने पूरे गांव को शिक्षा और रोजगार से सशक्त करने का लक्ष्य बना लिया था। उसने गांव में कई नए व्यवसाय शुरू किए, जिससे लोगों को रोजगार मिला और उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ। अंश अब केवल एक छोटे व्यवसायी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। कहानी के अंतिम मोड़ पर अंश को यह पता चलता है कि जो व्यक्ति पहले उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था, वह असल में उसका पिता का पुराना दोस्त था और उसकी मदद करने के लिए अंश को सही मार्गदर्शन देने वाला भी वही था। इस व्यक्ति ने अंश को अंततः अपनी भूल सुधारने का मौका दिया था और अब अंश उस पर भरोसा कर सकता था। यहां तक कि अंश के पिता, जो पहले बहुत चिंतित थे, अब अपने बेटे की सफलता को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। वे अब जान चुके थे
कि अंश ने सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। अंश को एक अप्रत्याशित प्रस्ताव मिलता है। उसे एक बड़ी शिक्षा संस्था द्वारा पूरे देश में शिक्षा नीति पर काम करने का न्योता मिलता है। यह प्रस्ताव उसे बड़े बदलाव और विकास की दिशा में एक नई दिशा दिखाता है। अंश अब अपने आदर्शों, संघर्षों और मेहनत को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। कहानी का समापन अंश के साथ होता है, जो अपनी सफलता को स्वीकार करता है और यह महसूस करता है कि असली सफलता न केवल अपने सपनों को पूरा करने में होती है बल्कि दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने में भी है। वह जानता है कि अभी उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई है बल्कि एक नई शुरुआत है। सफलता का रहस्य संघर्ष, विश्वास और मेहनत के रास्ते पर चलता एक युवा, जिसने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया। यह कहानी अब अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है, जहां अंश अपने संघर्षों से निकलकर एक नए मुकाम पर खड़ा होता है। उसने यह सिद्ध कर दिया कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि उस रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को पार करने में है। सोचना यानी ओवरथिंकिंग वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक ही विचार, समस्या या स्थिति के बारे में बार बार सोचता रहता है। यह सोचने और समाधान ढूंढने के बीच के अंतर को धुंधला कर देता है। कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि उसने किसी से बातचीत में कुछ गलत कहा। यह सोच उसे बार बार परेशान करती है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। हर काम को बिल्कुल सही करने की आदत, गलत निर्णय लेने का डर हमें निर्णय लेने से पहले ही रोक देता है। खुद पर भरोसा न होने के कारण हर बात को लेकर अनिश्चितता, बचपन के नकारात्मक अनुभव या असफलताएं अक्सर ज्यादा सोचने की आदत को जन्म देती है। दिमाग में लगातार चलने वाले विचार मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। जरूरत से ज्यादा सोचने से रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। ज्यादा सोचने से व्यक्ति सही समय पर फैसला नहीं ले पाता। यह तनाव, चिंता और यहां तक कि अनिद्रा का कारण बन सकता है। अपने विचारों को नोट करें। जब आप खुद को एक ही बात बार बार सोचते हुए पाएं, तो इसे समझने की कोशिश करें। क्या यह सोच आपकी वर्तमान स्थिति को सुधार रही है या बस समय बर्बाद कर रही है? एक व्यक्ति जो बार बार अपनी असफलता के बारे में सोचता था, उसने अपने विचारों को लिखने की आदत डाली। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके ज्यादातर विचार वास्तविकता पर आधारित नहीं थे। आज वह व्यक्ति एक सफल लेखक है। ज्यादा सोचने की जड़ें हमारे मस्तिष्क में गहराई तक बसी होती है। न्यूरोकेमिकल असंतुलन, हमारा दिमाग खतरे और समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देता है। यह हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी था, लेकिन आधुनिक समय में यह आदत ओवरथिंकिंग का कारण बन सकती है। जब हमारा दिमाग खाली होता है, तो यह अनजाने में चिंताओं और समस्याओं पर विचार करने लगता है। हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। यह आपके दिमाग को शांत करता है और आपको वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अपनी सांस पर ध्यान दें। जब भी दिमाग भटके, धीरे से वापस लाएं। अपने विचारों को कागज पर लिखने से वे व्यवस्थित हो जाते हैं। लिखने से दिमाग को क्लियर करने का मौका मिलता है। हर दिन एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। ज्यादा सोचने की बजाय क्या करना है पर काम करें। किसी समस्या या चिंता पर सोचने के लिए समय निर्धारित करें। जैसे, मैं इस विषय पर केवल 10 मिनट तक सोचूंगा। हर दिन 3 सकारात्मक बातें लिखें। जैसे, आज क्या अच्छा हुआ या आपने कौन सा नया अनुभव किया। आत्मसुधार की दिशा में कदम, नई चीजें सीखें। यह आपके दिमाग को नए अनुभवों में व्यस्त रखेगा। एक शौक या क्रिएटिव एक्टिविटी शुरू करें। एक व्यक्ति जिसने हर छोटी बात को लेकर चिंता करना छोड़ दिया, उसने माइंडफुलनेस के अभ्यास से अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखा। अब वह अपने जीवन को ज्यादा संतुलित और शांतिपूर्ण तरीके से जीता है। महान विचारक मार्क ट्वेन ने कहा था, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी चिंताएं की, जिनमें से ज्यादातर कभी हुई ही नहीं। ज्यादा सोचने पर नियंत्रण संभव है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने विचारों को समझें और उन्हें सही दिशा में ले जाएं। माइंडफुलनेस, ध्यान और छोटे कदम
आपके दिमाग को संतुलित करने में मदद करेंगे। सकारात्मक सोच हमारे दृष्टिकोण को बदलकर जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति रखती है। हर नकारात्मक सोच का विश्लेषण करें और पूछें, क्या यह सच में वैसी ही है जैसी मैं सोच रहा हूं? तर्क के साथ विचारों को बदलने की कोशिश करें। पुराने अनुभवों से सीख, असफलताओं को सबक समझें। जीवन के अनुभवों को अवसर के रूप में देखें। बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। सकारात्मक सोच तनाव को कम करती है। यह रक्तचाप, दिल की बीमारियों और अन्य शारीरिक समस्याओं के जोखिम को कम करने में मदद करती है। सकारात्मक व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं और रिश्तों में सहानुभूति लाते हैं। सफलता की ओर बढ़ने में मदद। सकारात्मक सोच आपको बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने का आत्मविश्वास देती है। आभार प्रकट करें। हर दिन के अंत में 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहें, जैसे परिवार, स्वास्थ्य या छोटी छोटी खुशियां। खुशियों के क्षणों पर ध्यान दें। दिन भर की छोटी छोटी खुशियों को पहचानें और उनका आनंद लें, जैसे किसी के चेहरे पर मुस्कान देखना या किसी की मदद करना। पॉजिटिव इनपुट पर ध्यान दें। सकारात्मक किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें। नकारात्मक चीजों जैसे गॉसिप या आलोचना से बचें। रिवर्स थिंकिंग तकनीक, हर नकारात्मक विचार को उसके उलट सकारात्मक विचार से बदलें। उदाहरण, मैं यह नहीं कर सकता को मैं इसे करने की कोशिश करूंगा में बदलें। अपने आप को सफलता प्राप्त करते हुए कल्पना करें। यह मस्तिष्क को सकारात्मक परिणाम की ओर प्रेरित करता है। थॉमस एडिसन की कहानी। उन्होंने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। उनका कहना था, मैंने असफलता नहीं की, मैंने ऐसे 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। नेल्सन मंडेला का दृष्टिकोण। उन्होंने कहा, मैं कभी हारता नहीं, मैं या तो जीतता हूं या सीखता हूं। सकारात्मक सोच जीवन की दिशा बदलने की कुंजी है। यह हमें न केवल खुशहाल जीवन जीने में मदद करती है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनाती है। इसे अपनाने के लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें और हर स्थिति में अच्छी चीजें देखें। आत्म जागरूकता वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को गहराई से समझता है। यह हमें अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानने और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करती है। आत्म जागरूकता के फायदे: बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, भावनात्मक संतुलन, व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों में सुधार। आत्म स्वीकृति का अर्थ है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों और असफलताओं सहित। हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, उन्हें स्वीकार करना ही आत्म सुधार की पहली सीढ़ी है। खुद को अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह समझें और सहानुभूति रखें। आत्मविश्लेषण करें। हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों और कार्यों की समीक्षा करें। पूछें, मैंने आज क्या अच्छा किया और क्या मैं कुछ बेहतर कर सकता था? खुद से सकारात्मक सवाल पूछें, मुझे क्या चीजें खुश करती हैं? क्या मैं अपनी जिंदगी में सही दिशा में जा रहा हूं? अपने करीबी दोस्तों या परिवार से ईमानदार फीडबैक मांगे। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लिए छोटे छोटे उपलब्धि लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। यह आपकी आत्म प्रेरणा को बढ़ाता है। हर दिन खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूं। व्यायाम, सही खानपान और पर्याप्त नींद आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं। महात्मा गांधी का आत्म जागरूकता का उदाहरण। उन्होंने कहा, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। ये आत्म जागरूकता का सबसे बड़ा सबक है। एक महिला जिसने दूसरों को खुश करने की चिंता छोड़कर खुद को स्वीकार किया, उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। अब वह अपनी शर्तों पर जीती है और दूसरों के लिए प्रेरणा है। आत्म जागरूकता और आत्म स्वीकृति हमारे जीवन में स्थायी बदलाव लाने के सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें खुद को समझने, सुधारने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का मौका देती है। संतुलन वह कला है जो हमारे जीवन को खुशहाल और स्वस्थ बनाती है। काम पर फोकस करें, लेकिन अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए भी समय निकालें। उदाहरण, दिन में 1 घंटा अपने शौक या आराम के लिए रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नियमित व्यायाम करें।
दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। ध्यान और योग का अभ्यास करें। महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता दें। हर दिन 3 सबसे जरूरी काम तय करें और उन्हें पूरा करें। क्या यह मेरे लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है? यह सवाल खुद से पूछें। ना कहने की कला। अनावश्यक जिम्मेदारियों को मना करना सीखें। दूसरों को खुश करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को न भूलें। सकारात्मक आदतें विकसित करें। हर दिन 10 मिनट आत्मचिंतन करें। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो। दूसरों की मदद करें। दूसरों की सहायता से आपके जीवन में खुशियां और शांति आती है। उदाहरण, जरूरतमंदों के लिए समय निकालें। खुद को समय दें। दिन में थोड़ी देर केवल अपने लिए बिताएं। अपनी पसंद की गतिविधि करें, जैसे पढ़ना, संगीत सुनना या प्रकृति में समय बिताना। आदतों को बनाए रखना। नई आदतों को नियमित रूप से अपनाएं। अपने प्रगति की समीक्षा करें और उसमें सुधार करें। अनुशासन विकसित करें। समय पर काम करना, अपने वादों को निभाना और जीवन को व्यवस्थित रखना सफलता की कुंजी है। बदलाव को स्वीकार करना। जिंदगी में बदलाव को सहजता से अपनाएं। यह समझें कि हर चुनौती एक अवसर है। एक युवक की यात्रा। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में असंतुलन से परेशान था, उसने छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत की। उसने अपने दिन की प्राथमिकताएं तय की, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा और हर दिन नई सकारात्मक आदतें विकसित की। कुछ महीनों में उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया और आज वह खुशहाल और संतुलित जीवन जी रहा है। एक नया दृष्टिकोण और संतुलित जीवन शैली ही खुशहाल और सफल जीवन की चाबी है। छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को सकारात्मकता और संतुलन की ओर ले जाते हैं। जीवन को पूरी तरह जिए। हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करें। ज्यादा सोचने की आदत को छोड़कर आत्म जागरूकता, सकारात्मक सोच और संतुलित जीवन शैली को अपनाने से आप न केवल खुद को बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं।